इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। आज आपसे उन्हीं पर बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स पास किए जो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए ना बड़े पॉजिटिव है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड बात की है भाई। गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशंस लाए जाए, एक्सपर्ट्स से इस पर राय ली जाए, उनसे रेगुलेशंस पर बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रिप्टो पर गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया हुआ है, मतलब हम जानते हैं कि 30% टैक्स हम लोग दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्रिप्टो को लीगल रिकग्निशन देना ही है कि अगर आप टैक्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे तो उसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को लीगल समझ रहे हो। सो क्यों ना इसको रेगुलेट कर दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रिप्टो को बैन करना इकोनॉमी के लिए ना वाइज नहीं होगा, कोई अच्छा स्टेप नहीं होगा, और गवर्नमेंट को इसके लिए रेगुलेशंस लेके आने चाहिए। क्रिप्टो एक रियलिटी है और इस इकोसिस्टम को खत्म करना, क्रिप्टो को खत्म करना ऐसे होगा जैसे कि रियलिटी से आप आंखें बंद कर लेते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा ऑब्जर्वेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव अपडेट है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस पे हियरिंग चल रही थी क्रिप्टो फ्रॉड से रिलेटेड, जिसमें अराउंड 2100 बिटकॉइंस एक्सटॉर्ट किए गए थे। मतलब 2100 बिटकॉइन आप समझो। इस केस के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है और इस पर और बात करेंगे हम बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिप्टो से बात कही है इसका मतलब क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, एंड क्या इस साल गवर्नमेंट क्रिप्टो रेगुलेशन लेके आ सकती है। क्रिप्टो वालों को क्या अच्छी खबर जल्दी मिलने वाली है। वैसे काशिफ भाई अपने चैनल बिटनिंग पे भी ना क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं, क्रिप्टो को आसान भाषा में समझाते हैं। आप उनके चैनल पे जाके भी क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हो। हेलो काशिफ भाई, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? हेलो। सब बढ़िया। आप बताइए, सब ठीक है? काशिफ भाई, एक बड़ा अपडेट आ रहा है क्रिप्टो पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेशंस यहाँ पे लेके आना चाहिए। सो बड़ा पॉजिटिव साइन है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो पर कहा है इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कोई किसी केस के अंदर कोई वर्डिक्ट नहीं दी है। पहले तो ये क्लेरिफाई करें, मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस आर लाइक वेरी मिसलीडिंग। जब दो जज आपस में कोर्ट के अंदर एक क्रिप्टो से रिलेटेड केस को सुन रहे थे, तो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन जब दो जज बात करते हैं तो कमेंट भी पास होते हैं कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर कमेंट जो थे वो उन्होंने जो पास किए, और जो सॉलिसिटर जनरल थी, जो गवर्नमेंट की जो वकील, गवर्नमेंट के साइड से जो वकील होते हैं, तो उनको ये रिक्वेस्ट करी, ये बोला कि इट्स हाई टाइम कि क्रिप्टो के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं, आते हैं कोर्ट के अंदर, और वी आर नॉट द एक्सपर्ट कि हम इस टर्मिनोलॉजीज को, जैसे आज सपोज करो, आज जजेस को आईसीओ, इथेरियम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स, एनएफटीज, मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू जस्ट कोप विद दीज थिंग्स? तो जब डेफिनेशन क्लियर नहीं हो, डेफिनेशन कहाँ से आएगी? जब पार्लियामेंट से बिल पास होगा, तो पार्लियामेंट जब बिल पास कर रहा होगा तो उसके अंदर पूरा डिटेल्ड कॉपी होगी, उसके अंदर क्रिप्टो को सेग्रीगेट किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा बिटकॉइन होता है, ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, उसमें हर एक की डेफिनेशन होगी। फिर इनकी कैटेगराइजेशन होगी कि इनको सिक्योरिटी की तरह डील करेंगे, बिटकॉइन को कमोडिटी की तरह करेंगे, या बिटकॉइन को प्रॉपर्टी की तरह करेंगे ट्रीट, या और कैपिटल गेन टैक्सेस क्या होंगे, ऑल्ट कॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटीज, ये क्या चीजें होती हैं, डीफाई। तो जब इतना क्लियर एक बिल बनेगा, उसके अंदर चीजें क्लियर होंगी, तो जजेस के लिए आसान हो जाएगा किसी केस के ऊपर वर्डिक्ट देना, क्योंकि उनको यूट्यूब चैनल नहीं देखने जाएंगे। वो मेरा यूट्यूब देखने नहीं आएंगे, वो प्लेलिस्ट देखेंगे कि यार काशिफ क्या कह रहा है। वो तो ये देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या कह रही है, और उसमें एक्सपर्ट बॉडीज ने वो बिल बनाया होगा, तो उस बिल के बेसिस पे दे विल कम अप विद कंक्लूजन्स। सो व्हाट दे सेड इज के बैन इज लाइक कि ग्राउंड रियलिटी से अपनी आंखें बंद कर लेना। बैन इज नॉट सोल्यूशन, रेगुलेशन इज। एंड गवर्नमेंट को ये बोला कि भाई, कि गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर वी विल, हमने पहले भी ये बोला था कि इसको, क्या इसके ऊपर स्टेटस है, कब इसको रेगुलेट करेंगे। यहाँ पे एक और रिमार्क उन्होंने दिया कि जब हम 30% टैक्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं उसे लीगली उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को लीगली एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू रेगुलेट इट? ये एक और कमेंट पास किया उन्होंने। तो ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब कोर्ट के आदेश का पालन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कमेंट्स हैं जो कि उन्होंने बार बार वो कोर्ट में कह भी रहे हैं कि यार रेगुलेशन ले आओ।
so that it makes their job easy. फाइन, काशिफ भाई आप ये कह रहे हैं कि ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स पास किए हैं, बट क्या ये जो कमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे तो उसमें बोला ना। क्या गवर्नमेंट इन पर एक्ट करेगी? और फिर रेगुलेशंस पर आगे क्या लग रहा है? बैन को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्रिप्टो को बैन करना तो सही है, होगा नहीं। बैन तो नहीं होगा, रेगुलेशन होगी। और ये बैन, मुझे नहीं लगता कि बैन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, क्योंकि बैन के मत बात क्या होगा, इकोसिस्टम से लोग उठ के कोर्ट जाएंगे फिर से। और अब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि कहने को बहुत कुछ है, तो बैन तो नहीं होगा। प्रूफ मतलब बहुत सारा मटेरियल है दुनिया में, अब इतना कुछ हो गया तो बैन तो नहीं होता। मेन है कि रेगुलेट, बट जल्दी हो रेगुलेट इज मोर दिस थिंग, कि क्लैरिटी आएगी तो लोगों के अंदर, आपने कहा ना, कॉन्फिडेंस इस बात से भी नहीं आता कि यार पता नहीं यार अब ये बैन ना हो जाए। कॉन्फिडेंस लोगों का आता तो इसी वजह से डगमगा जाता है। ओके, सो काशिफ भाई सिचुएशन क्या लग रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट को क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, मतलब ये तो इस पर तो हमने बात की इतने वक्त से, आप और हम देख ही रहे हैं कि भी धीरे धीरे जो है ना वो रेगुलेशंस आ रहे हैं। एक्सचेंजेस के लिए पहले लॉज आ गए, फिर टैक्स लगा दिया, टीडीएस हम लोग दे रहे हैं, और उधर यूएस में भी ट्रम्प क्रिप्टो को लेकर काफी काफी पॉजिटिव है, काफी सारे डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं। तो इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस क्या हम जल्दी देखेंगे? अगले साल तक इंडिया में क्या क्रिप्टो रेगुलेशन आ जाएंगे? इसी साल आनी चाहिए, मुझे लगता है विंटर सेशन तक आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत तेजी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अभी ये बाय दिसंबर आते आते बहुत बहुत लोगों की प्रिडिक्शन है कि 20 से ऊपर देश इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना देंगे। जब 15-20 देश इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना देंगे तो देन इट विल बी लाइक ह्यूज। तो फिर कोई भी कंट्री इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के अंदर अवेयरनेस नहीं है, नेशंस की है, लेकिन एक डर भी है। और वो डर, कुछ देश जो हैं उसमें डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, और कुछ जो है वो अभी दे आर इवैल्यूएटिंग। फाइन कश्यप भाई, आप कह रहे हैं कि इसी साल क्रिप्टो रेगुलेशन आ जाएंगे, एंड ऐसा अगर हो गया तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में ना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब जो लोग अभी क्रिप्टो को लेके कंफ्यूज्ड है, उनको जो डर लगा रहता है ना कि कहीं ये सब कुछ खत्म ना हो जाए, तो भाई वो तो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो इस साल के आखिर तक रेगुलेशन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, इस साल मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि विंटर विंटर सेशन तक क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी किस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कश्यप भाई? रेगुलेशन आ जाएगी, बिल पास हो जाएगा। बिल पास हो जाएगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे। कश्यप भाई अगर ऐसा होता है ना, तो इससे अच्छा क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए आई थिंक, मतलब आप और हमारे लिए शायद कुछ होगा नहीं। हम और आप भी अराउंड 2-3 साल से आप देख लो बातचीत कर रहे हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई इंडिया में क्रिप्टो को एक लेकर एक क्लैरिटी आए लोगों के बीच में। एंड इस साल ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी देगी लोगों को, एंड फिर क्रिप्टो के ना अच्छे दिन इंडिया में शुरू हो ही जाएंगे, लोग स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे काफ़ी हद तक। इस पर अपडेट के लिए थैंक्स कश्यप भाई, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स लेंगे। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।